गुड मॉर्निंग। साइंस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, कल हमने लाइट के रिफ्लेक्शन किसको कहा जाता है, रियल इमेजेस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, ऑल द मिरर्स आर नॉट स्ट्रेट लाइक द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर की तरह सारे के सारे मिरर जो है स्ट्रेट नहीं होता। ठीक है, इवन द पॉलिश्ड एंड स्मूथ कर्व सरफेस कैन एक्ट एज मिरर्स। वो सारी चीज़ें जिनके सरफेस स्मूथ हो, कर्व्ड हो, वो भी मिरर की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, सच मिरर्स आर कॉल्ड कर्व्ड मिरर और स्फेरिकल मिरर। इन सारे मिरर को कर्व्ड कहते हैं या स्फेरिकल कहते हैं। वो मिरर जिनके सरफेस कर्व्ड होते हैं या जिनके सरफेस कॉमनली कर्व्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे एंड पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड सरफेस। और ये सरफेस कैसा होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, जिस पे लाइट पड़ेगी तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर दें। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा हमारा कन्वेक्स मिरर। concave mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is called a concave mirror। वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस पे लाइट पड़ेगी और लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, वो सरफेस अंदर की तरफ होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे यहाँ पे लाइट पड़ेगी, ये लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करेगा और ये सरफेस कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है। इन टाइप की मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, और इन टाइप के मिरर में रिफ्लेक्शन इसी अंदर के साइड से, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो बेंट है अंदर की तरफ से, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा है कन्वेक्स मिरर। अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। वो सारे स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ देख सकते हो यहाँ पे बाहर की तरफ होते हैं तो इनको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ से नहीं होगा, इधर से होगी। ठीक है, बाहर साइड से, आउटवर्ड साइड से रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि ये है इसका मिरर का वो सरफेस जहाँ पे लाइट पड़ेगी और लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो बाहर की तरफ होता है, बल्ज आउट, और कनकेव में अंदर की तरफ होता है। ये दो अलग अलग टाइप के मिरर हमारे पास हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आप एक रबर बॉल को जब इसके साथ कैंची के साथ कट देते हो तो अंदर जो वाला जो पोर्शन बन जाएगा वो हमारा कनकेव है, कनकेव मिरर की तरह है, और बाहर का जो पोर्शन है उसको हम कन्वेक्स कह सकते हैं। ये है कनकेव और ये कन्वेक्स। ठीक है, उसके बाद ये आप एक्टिविटी खुद से कर लेना, स्पून लेके, ये इजी सा है, कर लेना। ठीक है, उसके बाद है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको हमें समझना है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी के साथ डिनोट किया जाता है। द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर वाला स्फेयर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये है मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके जो सेंटर है ना, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो सेंटर है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है पोल, जिसको पी के साथ डिनोट करते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पी पोल ऑफ द P is the pole of the spherical mirror। स्फेरिकल मिरर के पोल किसको कहा जाता है? जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको पोल कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल। ठीक है, दूसरी बात है प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो इमेजिनरी लाइन है स्फेरिकल के पोल से लेके, कर्वेचर से लेके स्फेयर के बाहर तक, ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है, और यहाँ पे आप पी क्यू से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, ये देखो। उसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेड लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में जहाँ पे
जितने भी रिफ्लेक्टिंग रेस है, जितने भी रिफ्लेक्टिंग लाइट है, वो सारे हमें एक उस जगह पे हमें नज़र आते हैं, उस जगह पे मिलते हैं, या ऐसा लगता है कि वहाँ पे मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट अब यहाँ पे हमें लगता है ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहाँ पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग लाइट जो है मिल रहा है, मीटिंग हो रही है इनका, इस पॉइंट को हम इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कनकेव के केस में इस तरह होता है और कन्वेक्स के केस में इस तरह। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा पोल है, ठीक है, पोल ये हमारा है, और ये हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस और इस पॉइंट पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है, जहाँ पे इमेजिनरी पॉइंट जहाँ पे हमें लगता है कि सारी के सारे रिफ्लेक्टिंग लाइट मीट हो रहा है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर्स इज रियल एंड लाइट्स इन फ्रंट ऑफ। ये प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर के आगे होता है और ये रियल में होता है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसके प्रिंसिपल फोकस इसके पीछे बनता है और ये वर्चुअल है, ठीक है, रियल नहीं है। उसके बाद है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इज फोकल लेंथ। अब यहाँ देखो, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, फोकस ये है कन्वेक्स के केस में, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये हो गया कन्वेक्स के केस में। और कनकेव के केस में देखो, ये है हमारा पी पोल, ठीक है, और फोकल लेंथ के बीच में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है।